अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात जो है उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? क्या ये मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया है, मीर अमन देहलवी का नजरिया है, सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है, या फिर ज्ञानचंद जैन का नजरिया है? आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है, ये किसका नजरिया है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो ज्ञानचंद जैन है, दूसरे में मीर अमन है, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है और चौथे ऑप्शन में इंशाअल्लाह खां इंशा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंशाअल्लाह खां इंशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू की असल सिर्फ खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है, ये किसकी राय है? पहले ऑप्शन में नाम है मौलवी अब्दुल हक, दूसरे में है मीर अमन देहलवी, तीसरे में है मसूद हुसैन खान और चौथे ऑप्शन में है ज्ञानचंद जैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका ख्याल है? नसीरुद्दीन हाशमी होंगे, शौकत सब्जवारी होंगे, महमूद शिरानी होंगे, या फिर मीर अमन देहलवी का ये ख्याल है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू मगधी से निकली है, ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां का है, शौकत सब्जवारी का है, अख्तर ओरेनवी का है, या फिर इंशाअल्लाह खां इंशा का है? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट करते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अख्तर ओरेनवी। आप सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है? क्वेश्चन नंबर 6, पहले ऑप्शन में महमूद शिरानी है, दूसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरे में मसूद हुसैन खान है और चौथे में नसीरुद्दीन हाशमी है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? क्वेश्चन नंबर 7, शौकत सब्जवारी का नजरिया है, अख्तर ओरेनवी का है, महमूद शिरानी का है, या फिर ज्ञानचंद जैन का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महमूद शिरानी। आप सब नोट कर लीजिएगा। महमूद शिरानी की किताब भी है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल कौन है? पहले ऑप्शन में है ज्ञानचंद जैन, दूसरे में मीर अमन देहलवी, तीसरे में मसूद हुसैन खान और चौथे ऑप्शन में है मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर।
मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की एक बहुत अहम किताब है रूह तनकीद, आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अहले मुल्क और सूफियाए किराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई, ये किसका नजरिया है? पहले ऑप्शन में इमाम बख्श सहबाई, दूसरे में मौलवी अब्दुल हक, तीसरे में मोहम्मद हुसैन आजाद और चौथे ऑप्शन में है हाफिज महमूद शिरानी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन यानी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया, ये किसका कौल है? क्या ये मीर अमन देहलवी का कौल है, मसूद हुसैन खान का है, ज्ञानचंद जैन का है, या फिर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अमन देहलवी, इनकी एक अहम किताब है, अहम दास्तान है बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, शाहजहांबाद में फारसी और हिंदी के खलामला से जो बोली मुरव्वज हुई उसका नाम उर्दू है, ये किसका नजरिया है? मीर अमन देहलवी का है, शौकत सब्जवारी का है, ज्ञानचंद जैन का है, या फिर इमाम बख्श सहबाई का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू बालाई दुआबे में बोली जाने वाली जुबानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का है, ज्ञानचंद जैन का है, शौकत सब्जवारी का है, या फिर हाफिज महमूद शिरानी का है? सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को किसने करार दिया है? पहले ऑप्शन में देखें मौलवी अब्दुल हक हैं, दूसरे में डॉक्टर सुहेल बुखारी हैं, तीसरे में नसीरुद्दीन हाशमी हैं, चौथे में शौकत सब्जवारी है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरजमीन दिल्ली और उसके गर्दो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश किसने करार दिया है? पहले ऑप्शन में है मसूद हुसैन खान, दूसरे में है मीर अमन देहलवी, तीसरे में शौकत सब्जवारी और चौथे में है हाफिज महमूद शिरानी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। आपकी एक बहुत अहम किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो आंसर है मसूद हुसैन खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू मुख्तलिफ जुबानों के मेल जोल का नतीजा है, ये किसका ख्याल है? मसूद हुसैन खान का ख्याल है, मौलवी अब्दुल हक का है, या फिर मीर अमन देहलवी का है, या फिर ज्ञानचंद जैन का है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर अमन देहलवी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती, ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खान का है, सैयद सुलेमान नदवी का है, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर का है, या फिर सुनेती कुमार चटर्जी का है? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, जुबान दिल्ली व पिर मनुष उर्दू का असल मंबा व सर चश्मा है और हजरत दिल्ली उसका हकीकी मौलद व मंशा, ये किसका ख्याल है? पहले ऑप्शन में देखिए शौकत सब्जवारी है, दूसरे में मसूद हुसैन खान है, तीसरे में ज्ञानचंद जैन है और चौथे में हाफिज महमूद शिरानी। इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान, आप सब नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जवाब क्या होगा। उर्दू खड़ी बोली और पंजाबी के
सर चश्मा से निकली है, ये किसका नजरिया है? सैयद सुलेमान नदवी का है, शौकत सब्जवारी का है, मसूद हुसैन खां का है, सैयद मोहम्मद कादरी जोर का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद मोहम्मद कादरी जोर। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। प्राकृत की माना क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए, यानी फितरी जुबान। अपभ्रंश की माने जुबान का बिगड़ा हुआ रूप। ये किसका ख्याल बताइए? मसूद हुसैन खान का है, शौकत सब्जवारी का है, महमूद शिरानी का है, या फिर ज्ञानचंद जैन का है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू शाहजहां के अहद में पाए तकमील को पहुंची, ये किसका ख्याल है? मोहिउद्दीन कादरी जोर, ज्ञानचंद जैन, मोहम्मद हुसैन आजाद, अख्तर ओरेनवी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद। तो आज के सेशन में उर्दू की पैदाइश के बारे में जो मुख्तलिफ नजरियात हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए मदद करेंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें, एग्जाम से पहले अपना रिवीजन कर सकें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।